हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 8.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और प्रश्नावली 8.2 में भी 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को द एंड करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। क्लियर ना। तो a प्लस बी का मान जो है कि 0 से अधिक होगा, लेकिन 90 से कम होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है। क्लियर। तो चलिए, तो a बड़ा है, क्या है, b से जो है कि a बड़ा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इतना आपको जो है कि कारण दिया हुआ है कि इस कारण को फॉलो करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। यानी जब आप a और b को जोड़ोगे तो वह तो 90 के बराबर आएगा या 90 से छोटा आएगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है। और दूसरा कारण दिया है कि a हमेशा b से बड़ा होगा। ये बात आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखता हूं tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, √3। दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करूंगा कि ये चेक करूंगा कि √3 जो है कि tan में किसका मान है। तो देखिए, ये लिख देता हूं पहले tan a प्लस बी, और आप देखेंगे कि जो √3 है ना, वो tan 60 का मान है। कितना, 60 डिग्री का मान है √3। ऐसे ही इसका लिख लीजिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/ जो √3 है ना, वो tan 30 का मान है। किसका है, tan 30 का। अब देखिए, दोनों में tan है, इधर भी tan इधर भी tan, ये tan कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इधर बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तब क्या करूँगा, लिखूँगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करूँगा, जोड़ने पर इन समीकरण को जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी, क्लियर, और ये क्या है, a माइनस बी। तो जोड़ूंगा प्लस में a माइनस बी इक्वल टू ये क्या है 60 और वो क्या है 30, तो प्लस 30 जोड़ दिया। देखिए, तो देखिए माइनस बी ये प्लस बी कट जाएगा। क्या बचेगा, 2a बराबर 60 और 30 90। तो a बराबर क्या होगा 45, 90/2 यानी 45। a का मान कितना आ गया, 45। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि a 45 आया है। क्या आया है, a 45। चलिए अब इस a का मान किसी भी समीकरण में उठा के रख देता हूं। तो लिखूंगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। तो a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना आया है, तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी 15। क्या आ गया, 15। तो b का मान आ गया 15 डिग्री। अब देखते हैं कि क्या ये हमारा ये जो रीजन दिया था, कारण दिया था, क्या उसे फॉलो हो रहा है। कह रहा था कि a जो है ना कि b से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा था कि a b से बड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है, a 45 है, b 15 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा था कि a और b को आप जोड़ोगे तो ये जो है ना कि 0 से अधिक आएगा, लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर। तो देखिए 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60। तो बिल्कुल हमारा ये फॉलो हो रहा है। यानी a और b का मान कितना आ गया, तो a का मान 45 और b का मान 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा,
आंसर। तो क्वेश्चंस इतना आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है और ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रश्नावली 8.3 पढ़ाऊंगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि बताइए कि कौन कौन सत्य है या असत्य है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा सत्य है और कौन असत्य है ये बताना है और इसका कारण सहित उत्तर देना है ना, कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कह रहा था। पहला क्वेश्चन है कि साइन कोष्टक में ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारे पास है प्रश्न। अब सोचिए मैंने क्या किया कि देखना है मुझे कि क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए मैं करता हूँ, मान लेता हूँ, माना ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर भी मान लेता हूँ 45, दोनों को क्या मान लेता हूँ 45। चलिए अब रखते हैं। तो साइन ए का मान 45 प्लस 45, ये बी का भी हो गया कोष्टक बंद, बराबर साइन ए का मान यहाँ पे 45 प्लस साइन 45, ये मैंने माना है। क्लियर। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, 0 मानिए, 30 मानिए, अलग अलग जो भी मान है, 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से कोई भी मान सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे होगा 45 प्लस 45 यानी 90, ये हो गया साइन 90, बराबर ये होगा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2। क्लियर। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। √2 और √2 क्या हो जाएगा, √2 ऊपर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √2/√2 हो जाएगा। ये कटेगा तो 1 बराबर ये आएगा केवल 2, क्या आएगा 2 और ये रूट में होगा, यानी 1 बराबर √2। जब आप इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो कट के क्या आएगी √2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहूँगा कि पहला क्या है असत्य है। क्या है ये असत्य है ना। ये कहीं से भी बराबर नहीं आ सकता, इसलिए पहला असत्य है। चलिए अब दूसरा चलते हैं और उसको मैं रफ करता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो चलिए बढ़ाना सीखते हैं। देखिए थीटा बराबर पहले रखूँगा 0 डिग्री, उसके बाद रखूँगा 30, उसके बाद रखूँगा 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90, है ना। ऐसे मान रखूँगा और देखता हूँ कि क्या साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है साइन थीटा। तो देखिए पहले रखूँगा साइन 0, है ना। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0। नेक्स्ट रखूँगा 30, साइन 30 क्या होगा 1/2। 1/2 बराबर क्या होता है 0.5। यानी हमको अभी एक बात समझ में आ गया कि जब 0 रखे थे तो 0 था, 30 रखे थे तो 0.5 हो गया, यानी 0 से बढ़ रहा है। ठीक है। ऐसे ही साइन 45 जब रखूँगा तो क्या होगा 1/√2, ये भी मान बढ़ जाएगा। क्लियर। और साइन 60 जब रखूँगा तो क्या हो जाएगा √3/2, इसका भी मान बढ़ता जाएगा। और साइन जब 90 रखूँगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 0.0 से लेकर के 1 तक ये बढ़ता जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बात सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये लिख दूंगा कि सत्य है। क्या ये सत्य है, कारण मैं वो सॉल्व कर दूंगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब कह रहा है कि अगर थीटा बढ़ाया जाए तो बताइए क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो देखिए थीटा का मान यही रखने वाला हूँ। अब क्या क्वेश्चन पे सॉल्व करूँगा, अब कॉस थीटा पे। देखिए चलिए देखिए अब हो गया कॉस थीटा। देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आप देखेंगे कॉस 0 का मान होता है 1। ऐसे ही मैं बताऊं कॉस, है ना, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2।
2। ऐसे ही देखेंगे cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ऐसे ही cos 60 का मान क्या होता है तो आपको पता है कि 1/2। ऐसे ही cos 90 का मान क्या होता है तो आपका आंसर होगा 0। तो आप देख रहे हो कि 0 से क्या हो रहा है कि 0 पे 1 था और लास्ट में जाते जाते 90 तक क्या हो गया 0, यानी ये मान घट रहा है। क्या हो रहा है घट रहा है। लेकिन ये कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये चीज़ असत्य है। क्या ये असत्य है। इसको लिखना चाहिए था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में कमी होता है। तो ये बात असत्य है क्योंकि कमी हो रहा है। ये हो गया उसका कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा के जितने भी मान है, ये देखिए 0, 30, 45, 60, 90 जितने भी मान है, क्या ये दोनों सभी मानों पे ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसको हटा दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 0 रखता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कह रहा है कि क्या थीटा के सभी मान रखा जाए तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। चलिए रख के देखते हैं। पहले 0 रखते हैं तो ये होगा साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ये पहला बराबर नहीं हुआ। दूसरा रखेंगे 30, ठीक है। तो साइन 30 बराबर कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, ये भी बराबर नहीं हुआ। क्लियर। उसके बाद रखेंगे 45, यानी साइन 45 बराबर कॉस 45। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 45 कॉस 45 का होता है, इसका भी 1/√2। ये दोनों बराबर हो गया, ये करेक्ट है। चलिए 60 पे रखते हैं। साइन 60 बराबर कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ऐसे ही 90 वाला रख लेता हूँ। क्या होगा साइन 90 बराबर कॉस 90। क्लियर। तो साइन 90 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये भी बराबर नहीं है। इसने क्या कहा था कि सभी मान है ना, सभी मानों पर क्या होता है ये बराबर होता है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मान पर बराबर होता है, वो साइन 45 और कॉस 45, यानी ये सभी शब्द जोड़ा है, इसलिए क्या है ये असत्य है। क्या है ये असत्य है। आप इसको नोट करिए, हटा दूं। देखिए ये असत्य है। क्या है ये असत्य है ना, ये असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, है ना। तो चलिए क्या है a बराबर 0 रखना है कॉट a में, तो रखूंगा कॉट a। तो a बराबर 0 रखना है तो कॉट 0। अब देखिए कॉट 0 का मान ही होता है इनफाइनाइट। ये बात बिल्कुल सही है कि परिभाषित नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट को बोलते हैं अपरिभाषित, इसलिए ये चीज़ें सत्य है। क्या ये सत्य है। क्लियर। तो ये था प्रश्नावली 8.2 का सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। सिर्फ 2 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपने कॉपी पेन्स पे, ठीक है। तो कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।